हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एस्पिरेंट की डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की कॉपी, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो आपसे पूछा गया है ऐसे, और जो दूसरा टॉपिक है वो आपसे प्रेसी पूछा गया है। तो दोनों में इनको जो मार्क्स मिले 34 मिले, दोनों में इक्वल मार्क्स। तो टोटल मिला के जो इनका स्कोर बन रहा है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में 68 है आउट ऑफ 100। तो क्या टॉपिक पूछा गया था आपका ऐसे का, और प्रेसी में क्या आया था, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मीडियम में चूज़ किया है, जिसमें अपना डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिखा है वो हिंदी मीडियम है। तो आगे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को लिखा है। तो जो टॉपिक था आपका, जो पूछा गया है ऐसे का टॉपिक, कोविड-19 का भारतीय जीवन पर प्रभाव, 250 शब्दों में लिखना है, और यही टॉपिक आपका इंग्लिश में भी है। तो कैसे हिसाब से यहाँ पे लिखा है इन्होंने, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, हैंड राइटिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है कि, और शब्द उस हिसाब से लिखना पड़ता है कि जिससे जो पढ़ने वाला है, एग्जामिनर है, उसको शब्द समझ में आ जाए। यदि उसको समझ में ही नहीं आएंगे तो वो आपको ऑब्वियसली मार्क्स कम देगा, भले ही आपने कितना ही अच्छा लिखा हो। तो लिखना उस हिसाब से कि जिससे सामने वाले पढ़ने वाले को समझ में आ जाए शब्द। यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, मार्च 2020 में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। इंट्रोडक्शन दे दिया कोविड-19 के बारे में। यह रोग सार्स इम्यून श्वसन सिंड्रोम से संबंधित है, जिसे नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति चमगादड़ तथा पेंगोलिन नामक जीव जंतु से हुई है। कोरोना वायरस के लक्षण S13 नहीं, सॉरी, 5 से 13 दिन में दिखाई देने लगते हैं तथा इसका उपचार संभव है। मार्च 2020 में इसके विश्वव्यापी प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने अखिल भारत लॉकडाउन का फैसला लिया। ठीक है, अखिल भारत लॉकडाउन मतलब संपूर्ण लॉकडाउन का। तो इसके बाद में आगे देखिए, इसके तत्पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, रहने की दिनचर्या में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा का संचालन शुरू किया गया, जिससे छात्रों को आमूलचूल होता है वो, ठीक है, आमूलचूल समस्या यानी पूर्णतया समस्याओं का सामना करना पड़ा। और संचालित यातायात के पूर्ण प्रतिबंधन से व्यापार में भारी गिरावट, रोजगार की कमी से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो समस्याएं हुई हैं कोविड-19 के लॉकडाउन से, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके बाद में देखिए, भारत सरकार ने इस महामारी के दौरान लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया। इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि डिजिटलीकरण हर क्षेत्र में बढ़ा, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात इत्यादि में। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नामक ऐप से लोगों तक जागरूकता, और अन्य ऐप जैसे कि कोरा ऐप लिखा हुआ है क्या, कोरा ऐप, चैटबोट तथा कोवैक्सीन से लोगों तक वैक्सीन और स्वास्थ्य मदद पहुंचाई। शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं प्रभा, विद्यादान 2.0, दीक्षा जैसे ऐप ने लोगों को दूरस्थ शिक्षा में योगदान किया। वहीं प्रकृति के लिए बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए, जैसे कि वायु गुणवत्ता का अच्छा होना, और पीएम पर्टिकुलर मेट आपका जो रहता है ना, जिससे आप पॉल्यूशन को मेजर करते हैं, वो पीएम स्केल होता है, उसमें 2.5 कण में कमी होना, जिससे प्रकृति पुनर्जीवन का एहसास हुआ। इस महामारी ने लोगों को सीमित संसाधनों में जीने की कला सिखा दी। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया है। तो इनको जो मार्क्स दिए यहाँ पे ऐसे में, वो 34 मार्क्स है। आगे मैं डिस्कस कर देता हूँ जो आपका, देखो शब्द सीमा ही में ही लिखा है इन्होंने यहाँ पे, और जो आगे आपको संक्षेपण यानी प्रेसी आया है, वो आपका ये टॉपिक है। आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या इसका शीर्षक होगा। शीर्षक भी यहाँ पे लिखना रहता है, और शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना रहता है। जैसे कि 260 वर्ड है, तो 1/3 में इसको लिखना रहता है, और 1/3 में लिखने के बाद में कोई भी आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना, केवल एक पैराग्राफ में लिखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ भले 2 पैराग्राफ हों, लेकिन आपको जब लिखोगे उसको संक्षेपण करके, तो एक ही पैराग्राफ में लिखना है, और एक ऊपर एक शीर्षक दे देना है। ये एक तरीका रहता है। तो क्या टॉपिक है कि मानव जीवन प्राचीन काल से ही मादक पदार्थों का सेवन करता आया है।
समाज में इसका प्रयोग एकदम नया नहीं है। प्राचीन काल में मादक पदार्थों में तंबाकू, भांग, गांजा, चरस, शराब हुआ करती थी। इन सब का प्रयोग समाज में होता था, लेकिन उसकी मात्रा कम थी। कभी कभार खुशी के अवसर पर मित्रों की संगत, अकेलेपन में मनुष्य इनका सेवन करता था। और इन पदार्थों के सेवन से मनुष्य का मन कुछ समय के लिए तो यथार्थ स्थिति से अलग हो जाता था। रक्त संचार तीव्र होने लगता है, जिससे मदहोशी सी छा जाती है और मनुष्य कुछ सोच नहीं पाता। ऐसे भ्रम को सुख मानकर क्षणिक सुख की अनुभूति के लिए इसका सेवन किया जाता था। इन सब का प्रयोग करने वाले समाज में हे दृष्टि से देखा जाता। तो इसमें जो पहले के बारे में बताया है कि मादक पदार्थों से क्या क्या इफेक्ट होता है और किस हिसाब से इनका सेवन किया जाता था और कौन कौन से मादक पदार्थ आते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर समाज का हर वर्ग इसका प्रयोग करने लगा है। अब ये देखो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ गया है, ये आपके पास पास्ट में है, पास्ट के बारे में बात कर, देखो सब में आपके पास पहले की बातें कर रहा है। तो इसके बाद में लोगों ने जीवन को नशे में उड़ाना शुरू कर दिया। आज समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, अमीर गरीब, छात्र छात्राएं, व्यापारी मजदूर, रिक्शे वाले, ट्रक वाले सभी इनका सेवन करने लगे हैं। सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि कोई गम भुलाने के लिए, तो कोई मित्रों की वाहवाही में, कोई जीवन का अकेलापन दूर करने के लिए, कोई हीन भावना से ग्रस्त होने से, तो कोई आधुनिक सभ्य होने के भ्रम में मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है। तो किन किन कारणों की वजह से मादक पदार्थों का सेवन करना, तो ये कुछ कारण दिए हैं यहाँ पे। समय की गति के साथ मादक पदार्थों की बढ़ती गई मात्रा बढ़ती गई। ठीक है, अब कोकेन आदि नशीली दवाओं का सेवन और प्रचलन हो गया है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि जो आपके पास ये पूरा जो ये आपका लिखा हुआ है ये किसके बारे में है, प्रेसी जिसके बारे में लिखना है, तो ये है मादक पदार्थों के सेवन के बारे में। ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यही इससे रिलेटेड ही आपका टॉपिक होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, देखते हैं। शीर्षक क्या लिखा है, मानव और मादक पदार्थ। ठीक है, ये लिखा है। कुछ और भी हो सकता था, मादक पदार्थों का सेवन। ठीक है, मादक पदार्थों का प्रभाव मानव जीवन पर, तो इस हिसाब से रिलेवेंट टॉपिक यही है। आगे देखते हैं। मानव जीवन में मादक पदार्थों का प्रयोग कोई नया नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग मनुष्य अकेलापन दूर करने, सुख दुख में भाव लाने के लिए प्रारंभिक काल से कर रहा है। इसका प्रयोग करने के बाद लोगों को क्षणिक सुख की अनुभूति हुई, जिससे आज के युग में यह हर वर्ग में प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग तो इसे आधुनिकीकरण का हिस्सा मानने लगे हैं, जिससे वो इसे कोकीन तथा नशीली दवाओं का सेवन कर अपने समाज में वाहवाही लूटने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने प्रेसी को कंक्लूड किया है। तो इनको जो मार्क्स मिले यहाँ पे 34 है। तो इस तरीके से इनका जो टोटल स्कोर हो जाता है वो 68 हो जाता है। ठीक है, 34 दोनों में मिला है इनको। तो ये है एक एसएससी एस्पिरेंट की। और यहाँ पे आपने कॉपी, यहाँ से आपने एक चीज़ देख लिया होगा कि प्रेसी आता है तो किस हिसाब से प्रेसी आता है और कैसे उसको यहाँ पे कंक्लूड करना रहता है। तो ये मेन चीज़ इसे जो ध्यान रखने की है कि शीर्षक लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं इसमें। तो पहले शीर्षक लिखना होता है, फिर उसको कंक्लूड करके शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना होता है। जैसे कि 240 वर्ड हैं उसमें, तो 80 वर्ड में उसको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, और जो उसके पूरा जो भाव है वो इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, एज इट इज़ लाइन को अवॉइड कर सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो लाइन लिखी हो उसको एज इट इज़ लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा दे रखे तो उनको नहीं लिखना है। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनसे पॉइंट बना के हमको उसको कंक्लूड करते हुए लिखना है। तो ये एक छोटी सी बातें हैं, आपको तरीका है इसको लिखने का। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक कॉपी है, यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे टॉपिक आता है और किस हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।